नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। काला धागा आपने बहुत बार सुना होगा। काला धागा नकारात्मक चीज़ों से बचाता है और काला धागा का विशेष प्रयोग जीवन में पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाती है, यानी जीवन के कष्ट को कम करता है। वैसे तो काला रंग को शनिदेव और राहु दोनों से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जिसको करने से न केवल आपके जीवन के कष्ट कम होंगे, बल्कि आपका राहु केतु शनि भी अगर बिगड़ा हुआ है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आखिर वो कौन से उपाय हैं जो जीवन के हर कष्ट को मिटाएगा? देखिए, कभी कभी आप कहते हैं जैसे कि बुरी नज़र लग जाती है, जल्दी जल्दी लोग टोक देते हैं। आप बहुत खुश होते हैं, एक पल में ही बहुत सारी तकलीफ़ें आपको मिल जाती है। तो क्या ये बुरी नज़र हमेशा से ही आपको लगती है, या फिर अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको हमेशा ही नुकसान कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हैं आपके आसपास, तो फिर इनसे बचने के लिए समय समय पे एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो इससे ना केवल आप बुरी नज़र से बचते हैं, बल्कि बुरी जो नज़र दृष्टि दोष हैं उनसे बचने के साथ आपका ये जो काला धागा का प्रयोग है ये आपके जीवन को बदल सकता है। कई बार जीवन में बहुत सारे शत्रु विरोधी होते हैं, कई बार आपके ऑफिस में लोग आपको टारगेट करते हैं, कई बार आपके घर पर ही लोगों की बुरी दृष्टि होती है, क्योंकि लोग आपको प्रसन्न देखना ही नहीं चाहते। तो चलिए, आज हम आपको इस काले धागे की एक ऐसा उपाय बताएंगे जो हर कष्ट आपका दूर करेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कलाई में, पैर में काला धागा बांधे हुए। आखिर इसकी महिमा क्या है, कैसे बांधे कि सब कुछ बेहतर हो जाए? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। यूं ही आप कहीं से भी काला धागा उठा के नहीं बांधे। अगर काला धागा का विशेष तरीके से आप बांधते हैं तो इसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। देखिए, काला धागा सिर्फ आप ये नहीं कि अब कहीं से भी लाके बांध लिए, नहीं। सबसे पहली बात तो बहुत पतला धागा मत बांधिए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत होता है और उससे कभी कभी कटने का भी डर रहता है हाथ कलाई। तो उस धागा को ना बांधकर आप ये एक मोटा धागा आता है काला रंग का, उसको लेकर आप यूज कीजिएगा। बहुत पतला जो सिलाई करते हैं कपड़े में वो वाला मत लीजिएगा, थोड़ा मोटा लीजिएगा, वो अलग से मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं इस काला धागा को कैसे आप प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन दोपहर 1 से 2 के बीच, या फिर करीब 12:30 से 2 के बीच जो वक्त होता है दोपहर का वक्त, अगर आपके पास ठीक दोपहर का वक्त नहीं है तो ये उपाय आप सुबह या शाम भी कर सकते हैं अपने वक्त के अनुसार, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है दोपहर को ये काम करना। अब आपके पास जहाँ भी हनुमान जी हैं, मंदिर हैं, आप इस काले धागे को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। अब जाइए और हनुमान जी काला धागा लेकर, और इसके बाद हनुमान जी के चरणों में धागा रख दें और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। फिर थोड़ा सा सिंदूर लेकर इस धागे पर लगा लें और फिर अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिए। ऐसा करने से आपके तमाम अटके हुए रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। और साथ ही अगर आप इस धागे को बांधेंगे दाहिने कलाई पर तो बुरी नज़र दोष से भी बचे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पैरों का लगा हुआ सिंदूर काला धागा में लगाएं और फिर थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, आप इसको धारण करें तो जीवन में न बीमारी आपको परेशान करेगी, ना आपके शत्रु परेशान करेंगे, ना तंत्र बाधाएं आपको परेशान करेगी। वैसे काला धागा के और भी बहुत बड़े बड़े उपाय होते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे एक खास उपाय जो आपके नौकरी और आपके करियर की समस्या को दूर करेगा। ये तो थी आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल पा रहा, तब ऐसे में इस काला धागा का उपाय आपका नौकरी और व्यवसाय दोनों को ही चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आखिर क्या करें? सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप एक काला धागा, थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर उसको लेकर जाइए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 बूंद लगा लीजिए, टच कर लीजिए उसमें। अब हनुमान जी के मंदिर जाएं। अब उस धागा को वहीं बैठ जाए हनुमान जी के पास। अब हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस धागा में 7 जगह गांठ लगा दीजिए, अलग अलग जगह, एक ही जगह 7 गांठ नहीं लगाना है, उसी एक धागा में
7 अलग अलग जगह गांठ लगाइए। अब हर एक गांठ पर थोड़ा थोड़ा हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाइए और फिर हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और अपने घर ले आइए। अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय स्थल पर इस काले धागे को अपने, जैसे आपका दुकान है किसी चीज़ का, तो दुकान में आप कहीं भी बांध दें या फिर कुछ ऐसी जगह रख दें कि लोगों का नज़र पड़े। सबसे अच्छा रहेगा आप बांध दें। अगर आपके घर में किसी की बुरी दृष्टि है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में, ऊपर नीचे नहीं बांधिएगा, ग्रिल में कहीं भी बांध दें। अगर आप जॉब करते हैं, यहाँ पर लोग आपको तंग करते हैं, तब आप जहाँ पर बैठकर काम करते हैं वहीं पर डेस्क वगैरह में कहीं पर भी आप जो भी काम करते हैं वहाँ पर आप अच्छे से कहीं पर इस धागा को कोई चीज़ में बांध कर रख लें। ऐसा करने से लोग आपके विरोध में जो षड्यंत्र रचते हैं या आपके खिलाफ जो चीज़ें जा रही हैं वो ठीक हो जाती है। अगर किसी की बुरी दृष्टि है आपके व्यवसाय पर, आपके घर पर, तो वो समाप्त हो जाती है। तो ये तो एक विशेष प्रयोग है, लेकिन आज हम आपको बहुत खास उपाय बताएंगे। चलिए जानते हैं करेंगे क्या। शनिवार की शाम या सुबह आपको जब भी मौका मिले एक काम करें, एक काला धागा लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाइए। ये उपाय आपके जो रोजगार आपका नहीं चल रहा है वो भी दौड़ पड़ेगा। आपको जॉब के लिए प्रयासरत है तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, क्योंकि ये उपाय बहुत खास है। आप लगातार जो भी उपाय कीजिए लगातार 3 बार कीजिएगा, यानी कि 3 शनिवार रिपीट कीजिएगा या 3 मंगलवार। तो ये धागा लेकर आप किसी भी पीपल के पास जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहें। या आप चाहें तो ओम संग शनिचराय नमः का जप भी कर सकते हैं। याद रखिए, ओम संग शनिचराय नमः। और फिर इस धागा को आप पीपल के वृक्ष की किसी भी शाखा में लपेटिए। जितनी मर्जी उतनी बार लपेटे, लेकिन आपको गांठ लगाना है 7। कैसे लगाएंगे? अब आपने डाल में इस पीपल के आपने काला धागा लपेट लिया। अब जितनी मर्जी पहले लपेट लें, फिर नोक लगाइए, जिसको गांठ कहते हैं। 1 2 3 4, यानी एक लाइन से आपको 7 गांठ लगा देना है। बार बार उसके बाद आपको नहीं करना, लपेटना है। पहले लपेट लें, उसके बाद गांठ लगाना शुरू करें, तो 7 बार लगातार। और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। आपको जॉब की चाहत है, या आप चाहते हैं आपका व्यवसाय चल जाए, आप चाहते हैं आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाए, आप चाहते हैं जीवन के हर कष्ट दूर हो जाए और फिर बिना पीछे मुड़े चुपके से घर आ जाए। ये उपाय आपके जीवन की नैया को पार लगाएगा और हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि जो शनिदेव का वृक्ष है, पीपल वृक्ष, इसमें सिर्फ शनिदेव निवास नहीं करते बल्कि सभी देवी देवता का वास होता है। तो जीवन में धन की कमी हो वो भी दूर होगा। जीवन में किसी भी चीज का आपको अभाव नहीं होगा। भले ही सुनने में लगता है कि काला धागा क्या है, कुछ नहीं है, धागा है, लेकिन धागा का इतने मायने हैं जो आपके बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देता है। तो आज हमने आपसे शेयर किया काला धागा के विशेष उपाय का, विशेष टोटका का, कैसे आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं, कैसे आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आपको एक अच्छी नौकरी का प्राप्ति हो सकता है। तो ये 100% सच है उपाय, आप जरूर करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।